बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट अज़म को शुरू कर रखा है और इसके तहत पाकिस्तान अपनी त्यारा साजी की मुहिम को तेज कर रहा है और इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान का खुद का साख्ता 5th जनरेशन त्यारा 2025 तक मंजर-ए-आम पर आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की इस त्यारे की तैयारी दुश्मन को बड़ी खटकती है, इसलिए कि दुश्मन की ये औकात नहीं कि वो पाकिस्तान के मुकाबले का त्यारा बना सके। अगर वो एडी चोटी का जोर भी लगा ले तो भी वो इस तरह का 5th जनरेशन त्यारा खुद नहीं बना सकता। नाज़रीन इकराम, मेरी मुराद दुश्मन मुल्क भारत से है। भारत को जितनी आग पाकिस्तान की तरक्की से लगती है, शायद ही किसी और मुल्क को लगती हो। भारत ने जब से हमारे 5th जनरेशन त्यारे के बारे में सुना है, उसने एमका त्यारे के तस्करे शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन इकराम, ये एमका त्यारा क्या है, इसके बारे में भी आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन हस्बे रवाई चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से मोदबाना गुजारिश है कि पहले हमारे इस यूट्यूब के मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको मालूमात पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। नीज हमारी काफियों का सिला व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन इकराम, चलते हैं आज के दिलचस्प मौजू की जानिब। नाज़रीन इकराम, यूरेशियन टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने एक 12 फाइटर जेट की तैयारी की जो नाकाम कोशिश की है, उसका जिक्र किया गया और इस हवाले से अहम मालूमात फराहम की गई। इस रिपोर्ट में एमका प्रोजेक्ट और अमेरिका से F-35 तैयारों के हसूल में नाकामी का जिक्र भी किया गया। इसके साथ साथ Su-57 तैयारी की तैयारी में किस तरह भारत ने रूस को छोड़ दिया या फिर भारत ने रूस से मुंह फेर लिया, इन तमाम वजूहात का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि भारत क्यों इतनी जल्दी 5th जनरेशन तैयारे को हासिल करना चाहता है, लेकिन भारत को इस जल्दबाजी में हमेशा की तरह मुंह की खाना पड़ी और न सिर्फ नाकामी का मुंह देखना पड़ा बल्कि खूब सबकी भी उठाना पड़ी और रूस के साथ एग्रीमेंट को भी खत्म करना पड़ा। नाज़रीन इकराम, दरअसल हुआ कुछ यूं कि 2010 में भारत ने रूस के साथ एक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसमें भारत के अंदर 5th जनरेशन तैयारे को डेवलप किया जाना था और ये तैयारे 2 इकसाम के तैयार किए जाने थे। पहली किस्म में सिंगल सीट तैयारा और दूसरी किस्म में डबल सीट के तैयारों को तैयार किया जाना था। लेकिन रूस ने मुतालबा किया था कि ये प्रोजेक्ट रूस भारत से बराबरी की बुनियाद पर शुरू करेगा, यानी इसमें रूस और भारत का हिस्सा बराबर होगा। लेकिन भारत ने अपनी घटिया सोच का मुजाहरा करते हुए रूस की इस तजवीज पर इत्तेफाक न किया और इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया। इस जल्दी की वजह से भारत को क्या नुकसान उठाना पड़ा, इसको भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन इकराम, अगर भारत इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेता तो आज इंडियन फिजाइया एक मजबूत फिजाइया कहलाती और भारतीय एयरफोर्स के पास 5th जनरेशन के तैयारे मौजूद होते और भारत इसके साथ रूस का हिस्सेदार भी होता। लेकिन भारत ने अपनी बेवकूफी की वजह से या फिर अपनी नालायकी की वजह से खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। इसके बाद जब भारत को होश आया तो पानी सर से गुजर चुका था। फिर भारत ने जल्दी से अपनी सोच को बदला और एक गेम चेंजर तैयारा बनाने के लिए प्रोग्राम को शुरू कर दिया। इस मंसूबे के लिए कमोबेश 5 से 6 साल का अरसा दरकार होगा, लेकिन भारत के पास जिस तरह के इंजीनियर्स मौजूद हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि भारत आइंदा आने वाले 5 सालों में कोई तैयारा बना सके। नाज़रीन इकराम, इसकी एक वजह यह है कि आलमी माहिरीन की राय तो एक तरफ, भारतीय दिफाई माहिरीन खुद भी ये राय और तजिया रखते हैं कि भारत के पास इतने वसाइल मौजूद नहीं कि जिसको इस्तेमाल करके भारत 5th जनरेशन तैयारे को बना सके और 5th जनरेशन प्रोजेक्ट में बेशुमार खामियां मौजूद होती हैं, जिनके तदराक के लिए भी काफी वक्त और पैसे दरकार होते हैं। और एक और अहम बात ये कि अगर ये तैयारा बन भी जाता है तो भी ये तैयारा इतना पायदार नहीं होगा कि तावील अरसे तक जंग में इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि ये एक दरमियानी तर्ज का 5th जनरेशन तैयारा होगा। इसमें सिर्फ फिजाई सलाहियत मौजूद होगी, लेकिन सिर्फ ये ऑप्शन एक तैयारे के लिए काफी नहीं होता, बल्कि इस वक्त जब तैयारे को जंग में इस्तेमाल किया जाता है तो तैयारे को खुद भी अपनी हिफाजत करना पड़ती है और पायलट को भी अपनी जान को महफूज रखना होता है। इसलिए इस किस्म का तैयारा बनाना आसान काम नहीं। नाज़रीन इकराम, दूसरी वजह ये कि भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी की भी शदीद
कमी है जो कि इस त्यारे के लिए जरूरी होती है। दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि अगर 6 साल के बाद भारत अपने एमका त्यारे को बना लेता है तो भी इसके अंदर बहुत सी खामियां मौजूद होंगी और ख्वाह ये 5th जनरेशन का त्यारा ही हो, इसके अंदर बहुत सी टेक्नोलॉजीज का फुकदान होगा जो कि एक 5th जनरेशन त्यारे में पाई जाती हैं। लेकिन असल बात यह है कि भारत लाख कोशिशें भी कर ले ये 5th जनरेशन त्यारे को नहीं बना सकता। इसका ये दावा दीवाने के ख्वाब की तरह साबित होगा। इसलिए भारत का दूसरा ऑप्शन यही है कि अमेरिका से F-35 त्यारों को खरीद लें। अमेरिका से ये त्यारे लेना भी भारत के लिए मुश्किल काम है। अमेरिका त्यारे देते वक्त कई किस्म की डिमांडें करता है और अपनी मनमानी की बातें मनवाता है। इसलिए अमेरिका भारत से भी पहले अपने मुतालबात को मनवाएगा, फिर भारत को ये त्यारे फ्राहम करने की हामी भरेगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका का F-35 कोई आम त्यारा नहीं बल्कि इस त्यारे में 9 मुल्कों का तावन शामिल था और यह एक जदीद तरीन 5th जनरेशन त्यारा है। अमेरिका इतनी आसानी से ये त्यारे भारत को फरोख्त नहीं कर सकता। नाज़रीन इकराम, इसकी कीमत 272 अरब अमरीकी डॉलर है। इस त्यारे का दूसरा नाम ज्वाइंट फाइटर जेट है। नाज़रीन इकराम, इस त्यारे की तैयारी में नॉर्वे, बरतानिया, इटली, नेदरलैंड, तुर्की, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क ने हिस्सा लिया था। इस त्यारे को अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है और अमेरिका ने इन त्यारों को अपनी बैरिया और फिजाइया के लिए सिलेक्ट भी कर लिया। इस त्यारे की कंस्ट्रक्शन में लॉकहीड मार्टिन के साथ कुछ और कंपनियों ने भी हिस्सा लिया था। इस त्यारे के अब तक 3 ब्लॉक तैयार किए जा चुके हैं जिनमें F-35A, F-35B और F-35C त्यारे शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, इन तीनों ब्लॉक्स में एक बड़ा फर्क रखा गया है जिसकी वजह से इसकी 3 किस्मों को मुतारफ करवाया गया। F-35 की लैंडिंग और टेक ऑफ एक आम फाइटर जेट की तरह है, जबकि F-35B की लैंडिंग और टेक ऑफ दूसरे त्यारों से अलग है क्योंकि इसके लिए छोटा रनवे भी काफी होता है और ये त्यारा बआसानी छोटे रनवे से परवाज भर सकता है और दूसरी जानब ये त्यारा अमूदी लैंडिंग भी भर सकता है। इन दोनों त्यारों के बरक्स अगर F-35C की बात की जाए तो F-35C भी छोटे से छोटे रनवे से टेक ऑफ कर सकता है। दोस्तों, इन तमाम खूबियों का हामिल त्यारा बनाना कम अज कम भारत के बस का रोग नहीं। भारत के इस त्यारे के मंजरियां पर आने से पहले ही इस त्यारे के बारे में गलत बातें शुरू हो चुकी हैं और ऐन मुमकिन है कि भारत इसको बदशगुनी समझते हुए इस प्रोजेक्ट को पहले ही बंद कर दे और दीवाने का ख्वाब धरा का धरा रह जाए। तो नाज़रीन इकराम, आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के वतन को शादो आबाद रखे और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, वीडियो के आखिर में आप तमाम दोस्तों से बस इतनी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।